अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। वैसे तो इस क्वेश्चन को एज सच मैं डिस्कस करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं ख़ुद जो हूँ लाइफ साइंसेस की टीचर और स्टूडेंट हूँ, तो इसमें मुझे 100% कॉन्फिडेंस नहीं था कि वेदर द थॉट विच आई हैव about this question is right or wrong. But as I have seen all the requests from your side, I have decided to discuss it in a way which I am thinking it. Now it is up to you whether you want to follow it or not. Let's start it, and before that, the guarantee which I can give from my part is that I am also going to do this question by following the same procedure. Let's start. My past के researcher conducted a research दैट जो ज़्यादातर लोग जो इस वबा में जिनकी वफ़ात हुई है, उन्होंने पिछले साल जो है वो नया फ़ोन लिया था। यानी ये उसकी एक अजम्पशन है, जिसको आप हाइपोथेसिस भी कहते हैं, कि ज़्यादातर वो लोग इस वबा में मारे गए हैं जिन्होंने पिछले साल नया फ़ोन लिया था। अब पहला सवाल जो है वो पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज़ दिस, और दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं अगर ये अजम्पशन सही है, अगर ये मफरूज़ा आई थिंक उर्दू में कहते हैं सही है, तो कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ये फाइंड करने के लिए, इसका डाटा को एनालाइज करने के लिए और इसकी सिग्निफिकेंस फाइंड करने के लिए कि क्या ऐसा है भी या नहीं। लेकिन आपने यहाँ पे जो एग्जाम्पल में सॉल्व करना है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के करना है कि ये अजम्पशन जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले आप जो है वो रिसर्च के बारे में बता दें 2 से 3 लाइनों में कि रिसर्च होती क्या है। फिर आप बता दें कि अजम्पशन या हाइपोथेसिस की आप हेडिंग इस तरह दे दें और फिर डेफिनेशन उसकी लिख दें, और फिर लिखें कि हाइपोथेसिस द अजम्पशन ऑफ दिस रिसर्च, और पूरी जो है मार्कर से बोल्ड करके पूरी ये स्टेटमेंट लिख दें कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु डाइड ड्यूरिंग द पेंडेमिक बॉट अ न्यू फोन ड्यूरिंग लास्ट ईयर। ठीक है। फिर उसके बाद आपका सवाल का असली जो कंपोनेंट है वो स्टार्ट होता है कि ये किस किस्म की रिसर्च है। रिसर्च की अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स ऐसे हों जिनको हम नंबर्स ना अलॉट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मोबाइल है या नहीं है, ये नहीं कह सकते कि 2% मोबाइल है, मतलब आप नंबर्स में इस चीज़ को नहीं कर सकती, कैटेगरीज हैं, हाँ या ना वाली सिचुएशन होती है। ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि कितने लोगों के पास मोबाइल है नया। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ कैटेगरीज डिस्कस हो रही हैं कि मोबाइल है या नहीं है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल्स क्या है वो आगे बात करते हैं। और हाँ जी, अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन खुद से सही सॉल्व करना है तो आपको ये पूरी वीडियो A to Z देखनी ही पड़ेगी, स्किप करके फिर आप लोग वही क्वेश्चन जो मैं वीडियो में डिस्कस कर चुकी होती हूँ कमेंट सेक्शन में और इनबॉक्स में बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ऐसा ना करें प्लीज़। और एंड तक वीडियो देखा करें। एंड स्क्रीन पे जो मैं डालती हूँ वीडियोस के लिंक्स, वो सारी रिलेटेड वीडियो होती हैं, और आप उन्हीं वीडियो के लिंक्स जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो डिमांड कर रहे होते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल देख लिया करें या एंड स्क्रीन से जो है वो लिंक्स ले लिया करें। एंड स्क्रीन तक जाएंगे तो ही पता चलेगा कि लिंक्स हैं। खैर, ओके, टाइप ऑफ रिसर्च। अब जो ये टाइप ऑफ रिसर्च है जो मैं विच आई एम गोइंग टू ऑप्ट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च, बिकॉज इसमें वी डोंट हैव नंबर्स। हमने बताना है मोबाइल है या नहीं है। जिसके पास मोबाइल है उसकी वफ़ात बीमारी में हुई है या नहीं है हुई, जिसके पास मोबाइल नया नहीं है पिछले साल से उसकी डेथ हुई है या नहीं, मतलब ये कैटेगरीज हैं। तो आई एम गोइंग टू टेक इट एज क्वालिटेटिव रिसर्च। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। आपने सिर्फ ये बता के, अब मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों ने, बल्कि ज़्यादातर ने ये किया होगा कि इतना बता के बात ख़त्म कर दी होगी। नो, आपने बताना है कि अगर आपने ये कहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च है तो आप जस्टिफाई करें कि क्वालिटेटिव रिसर्च कैसे है। अब अगर कमेंट सेक्शन में आप जो है वो अपने ओपिनियंस देते हैं एज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो डू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। एज फार एज माई opinion is concerned, it is qualitative research.
तो द टाइप ऑफ दिस रिसर्च इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर आपने रीजंस बतानी है, ठीक है। रीजन में पहले आप क्वालिटेटिव रिसर्च की डेफिनेशन लिख दें और फिर इसको बता दें कि क्योंकि इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं जिनका हाँ या ना या इस तरह आंसर होता है, कोई क्वांटिटी जो है वो नहीं यूज़ हुई, इसलिए जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसमें हमने जो दो वेरिएबल्स हैं उसका आपस में ताल्लुक़ बताना है। आप यहीं पे दोनों वेरिएबल्स भी बता सकते हैं। एक वेरिएबल जो है कैटेगोरिकल वेरिएबल है वो है आपके पास जो मोबाइल फ़ोन, ठीक है, पोजेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन येस और नो, और डेथ इन पेंडेमिक येस और नो। मतलब आपके पास दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, पोजेशन ऑफ सेल फोन्स एंड डेथ ड्यूरिंग पेंडेमिक। हाँ जी, अब उससे भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हिस्सा कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट इस्तेमाल होगा। अब चूंकि आप कह चुके हैं कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है तो क्वांटिटेटिव वाले टी टेस्ट वगैरह वो सारे तो निकल गए इसमें से, ठीक है। अब बात आ गई कि क्वालिटेटिव टेस्ट जो हैं वो कौन से होते हैं, तो आप इसको गूगल कर लें कि कौन से जो टेस्ट हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होते हैं, और उसके यहाँ पे आप टाइप्स जो हैं 5, 6, 7 हैं जो भी आएंगी आप वो यहाँ पे लिख दें और फिर बता दें कि जो टेस्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ वो कौन सा है। तो जो टेस्ट मैं खुद अपने एग्ज़ाम में यूज़ करने वाली हूँ मैं आपके साथ आपको वही बताएंगे, मैं वही डिस्कस कर रही हूँ और वही मेरी गारंटी है। बाकी आप जो है चाहे आपको अगर कहीं से कोई और आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग आंसर बेहतर लगता है या आपको लगता है कि ये आंसर आपके पेपर के लिए ठीक नहीं है तो आप बेशक मत फॉलो करें। जो टेस्ट मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो है काई-स्क्वायर टेस्ट। अब वैसे तो इसमें जो है वो एसोसिएशन ये जो है या कोरिलेशन भी आप कह रहे हैं उसको, वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक दो जगहों से स्टडी जब की है, सेकेंड ईयर की जो स्टैट्स की बुक है उस पर स्टडी किया तो मुझे उससे जो लग रहा था वो एसोसिएशन वाला चैप्टर लग रहा था। लेकिन अगर हम अपने कोर्स कंटेंट की बात करें तो एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे ऐसा डिटेल से नहीं डिस्कस हुई हुई, जबकि काई-स्क्वायर हुआ है। तो इसलिए जो है अब मैं फॉलो काई-स्क्वायर करने वाली हूँ। और काई-स्क्वायर आपके पास दो तरह के हैं, इसलिए आपने ये आपके पास चैप्टर 9 है, पहले आपने जो है इंट्रोडक्शन अपने टेस्ट का यानी काई-स्क्वायर का लिख देना है, बता देना है। उसकी दो कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज ये हैं आप देख सकते हैं, गुडनेस और फिट टेस्ट, और दूसरी है काई-स्क्वायर इंडिपेंडेंस टेस्ट। तो जो टेस्ट हमारा जो अप्लाई होगा वो होगा काई-स्क्वायर इंडिपेंडेंस टेस्ट। आपने इस टेस्ट का इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख देना है। फिर जो वेरिएबल्स, अब जो वेरिएबल्स हैं वो जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपने वो यहाँ पे लिख देने हैं। और अगर आप उन वेरिएबल्स को कोई सिंबल्स देना वगैरह चाहते हैं वो भी आप इसी पोर्शन में दे देंगे। अब टेस्टिंग शुरू करने से पहले आप एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं। नल हाइपोथेसिस इस सिचुएशन में होगा कि क्या जो है, अच्छा अब उससे पहले एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, आपने जो चीज़ बतानी है वो ये बतानी है कि जिनके पास फ़ोन है और जिनकी जो वफ़ात पा चुके हैं, जिनकी डेथ हुई है, इन दोनों बातों के दरमियान ताल्लुक़ है या नहीं। तो नल हाइपोथेसिस में जो आप लिखेंगे वो स्टेटमेंट कुछ ऐसी होगी कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, यानी वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग काई-स्क्वायर इंडिपेंडेंस टेस्ट कर रहे हैं तो नल हाइपोथेसिस में आएगा कि ताल्लुक़ नहीं है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आएगा कि इन दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ है। तो यहाँ आपने 4 से 5 लाइनों की स्टेटमेंट्स जो है वो लिख देनी है। पेज नंबर्स मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि उसमें फिर मेरी वीडियो जो है ये वाली अपलोड होने में घंटा 2 ज़्यादा लग जाने थे और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस क्वेश्चन को लेकर, तो इसलिए मैंने सोचा कि पेज नंबर तो सिंपल है वो तो आप खुद भी इस क्वेश्चन के फाइंड कर लें। हाँ जी, अब आता है तरीका कि कैसे आपने एनालाइज करना है। अगर ये अजम्पशन करेक्ट है तो आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो आएंगी, नहीं आएंगी, या आएंगी तो कैसे आएंगी। तो इसके लिए आप जो है वो एग्जांपल्स जो हैं वो हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से देख सकते हैं और उन एग्जांपल्स को जो है वो खुद अपने सोर्स के अपने सवाल के मुताबिक चेंज करके लिख सकते हैं। अब आपने उसको गूगल या बुक से कैसे ढूंढना है, अगर आप गूगल करें तो कीवर्ड आप जो यूज़ करेंगे वो होगा एग्जाम्पल्स ऑफ काई-स्क्वायर दैट सपोर्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस, क्योंकि हमारे अजम्पशन करेक्ट यही है कि दोनों के दरमियान रिलेशन है
और रिलेशन होने के लिए हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। तो आपने ऐसी एग्जांपल्स सर्च करनी है जिसमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस को जो है सपोर्ट किया गया हो। आपके पास एग्जांपल्स आ जाएंगी और कुछ कैलकुलेशंस भी आ जाएंगी। उन कैलकुलेशंस को और एग्जांपल्स को यूज़ करके आपने अपने सवाल से रिलेट करके जो है वो लिख देना है। बुक्स में आपको बता चुकी हूँ कि आपको सेकेंड ईयर की जो स्टैट्स की बुक है उस पर जो एसोसिएशन वाली चीज़ है वहाँ से कैटेगोरिकल वेरिएबल्स वगैरह और नल हाइपोथेसिस वगैरह उन सब की बातें मिल जाएंगी, लेकिन काय स्क्वायर जो है वो उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, ये आपने जहन में रखना है। वो सिर्फ आपकी एक माइंड बैकग्राउंड नॉलेज बनाने के लिए है। इसके अलावा अपनी बुक यूज़ करें। इसके अलावा कीवर्ड्स जो आप वो यूज़ कर सकते हैं वो है कि एनालिसिस थ्रू काय स्क्वायर इफ़ अजम्पशन इज़ करेक्ट, या कैलकुलेशंस फॉर काय स्क्वायर इंडिपेंडेंस टेस्ट इन सपोर्ट ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यानी आपने ऐसी कैलकुलेशंस की एग्जांपल लेनी है जो कि आपके अल्टरनेट हाइपोथेसिस को ठीक प्रूव करे और नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव करे, क्योंकि आपने दोनों के दरमियान रिलेशन जो है वो साबित करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ। पहले आपने बताना है रिसर्च जो है वो क्या होती है, फिर आपने बताना है कि आपने अज्यूम क्या किया इस सवाल में, फिर आपने बताना है कौन सी किस्म की ये रिसर्च है, फिर आपने बताना है कि जो रिसर्च अगर आपने जोन सी भी टाइप सेलेक्ट की है उसके पीछे आपने क्या वजूहात जो आपके जहन में आती हैं, फिर आपने बताना है कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ हो सकते हैं, और फिर आपने बताना है कि कौन सा टेस्ट आपने यूज़ किया है और फिर उस टेस्ट का आपने इंट्रोडक्शन देना है। फिर आपने अपने रिसर्च के वेरिएबल्स बताने हैं कि एक हो गया कि मोबाइल फ़ोन पोजेशन यानी मोबाइल फ़ोन है या नहीं, और दूसरा हो गया डेथ ड्यूरिंग पेंडेमिक यानी डेथ यस और नो कैटेगरीज उसके आगे। फिर आपने नल हाइपोथेसिस बताना है कि दोनों के दरमियान रिलेशन ना हो तो इसको हम नल हाइपोथेसिस कहेंगे, और अगर दोनों के दरमियान रिलेशन है तो इसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेंगे। फिर आपने कैलकुलेशंस जो हैं उसकी एग्जांपल्स गूगल कर लेनी है, या जो स्टैट्स की बुक्स हैं आपको कहीं से भी मिल जाएंगी उसमें से आपने देख लेनी है, और उसमें आपने ऐसी एग्जांपल्स की कैलकुलेशन लेनी है जहाँ पे नल हाइपोथेसिस गलत साबित हुआ हो और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ठीक साबित हुआ हो। आई एम 100% श्योर, in fact I am 1000% sure. Question number 3, and for this I am really very thankful to my colleague Mrs. Rifa Zaidi, who really has helped me through this. She is a subject specialist of statistics, and आई एम 100% श्योर कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित हुई है। आप में से 80% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और यही वजह है कि आप लोगों को वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो इजीली नहीं मिलते, और आप लोगों को फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करके मुझे रीच आउट करके इनबॉक्स करना पड़ता है या कमेंट में लिंक्स पूछने पड़ते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लें। और आज ही वैसे इससे पहले तो कुरियर वाली वीडियो आनी थी कि आपने कैसे अपनी असाइनमेंट्स भेजनी है, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत तंग कर रहा है सबको तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप में से किसी ने इससे और तरीके से सवाल हल किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो और यही ठीक हो सकता है आपका सही हो। बात यह है कि मैं आपको सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड करती हूँ जिसमें जो आपको अगर अपने माइंड के हिसाब से ठीक लगती है तो आप फॉलो करें, क्योंकि पेपर एट द एंड आपका है और आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपने पेपर्स के लिए। और ये गाइडलाइंस जो है मुझे खुशी है इस बात की कि थ्रू आउट द सेशन बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूफ हुई हैं। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट ऑल दीज एंड टर्म असेसमेंट्स। इसके बाद 1-2 वीडियोस आएंगी रिलेटेड टू द गाइडलाइंस हाउ टू सेंड योर असाइनमेंट्स, और या फिर कोई कोर्स कोड की मुझे ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आई तो उसकी डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि जल्द ही जो है वो जो PPSC की या FPSC की जो भी जॉब्स वगैरह आने वाली है उसकी भी डिस्कशन इस चैनल पे कंटिन्यू रहेगी। और इसके अलावा